हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने जोगीमारा को पढ़ा था, जोगीमारा के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है या जिससे रिलेटेड हमारे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सारा हमने डिटेल में जोगीमारा को हमने पढ़ लिया है। तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा। आज के वीडियो में हम अजंता गुफा को पढ़ेंगे और अजंता को 3 भागों में हम लोगों ने डिवाइड किया है। अजंता को 3 भागों में डिवाइड करके हम पढ़ेंगे, क्योंकि अजंता जैसा कि पता है कि बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। तो इसलिए हम कुछ कुछ पार्ट को 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो आज के भाग में, आज हमारा पहला अजंता हम शुरुआत करेंगे। तो आज के भाग में, यानी कि अजंता के पहले भाग में, हम अजंता की स्थिति, स्थान, पहाड़ी, नदी, आकार, खोज या उसका प्रतिलिपियाँ किसने बनाई, कब बनाई, ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अजंता का टाइम पीरियड पढ़ेंगे। तो अजंता का टाइम पीरियड जो है वो 200 BC से लेके 628 या कहीं कहीं पे आपको 700 भी मिल जाएगा। तो 200 BC से लेके 628 AD माना जाता है। ठीक है, अजंता की स्थिति देख लीजिए। तो अजंता में अगर इसकी स्थिति में राज्य पूछे कि अजंता किस राज्य में स्थित है, तो राज्य क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, राज्य क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। और अगर पूछे कि औरंगाबाद से कितनी दूरी है, औरंगाबाद जो ज़िला है उससे कितना दूर अजंता है, तो उससे 106 किलोमीटर दूर है। जलगांव स्टेशन से आपका 61 किलोमीटर या 55 किलोमीटर, किसी बुक में आपका 61 दिया रहेगा, किसी बुक में आपका 55 दिया रहेगा। तो जलगांव स्टेशन से कितना दूर है? तो 61 किलोमीटर दूर या 55 किलोमीटर दूर। फरदापुर या फरीदपुर, दोनों में से कोई भी नाम दे सकता है। तो उससे अगर इसकी दूरी पूछी जाए तो कितनी होगी? तो 6.5 किलोमीटर मान के चलिए, लगभग 6-6.5 किलोमीटर इसकी दूरी मानी गई है। स्थान क्या है? तो ये अजिष्ठा नाम का एक गांव है अजिष्ठा नाम का। ठीक है, तो उसके किनारे ही क्या है ये, मतलब उसके पास में कहीं पे या उसी गांव में ये अजंता की जो गुफाएं हैं वो स्थित हैं। तो इसलिए इसको अजंता भी कहा गया है। और गांव कौन सा है? तो अजिष्ठा गांव है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहाड़ी पूछे, अगर पहाड़ी पूछे तो कौन सी पहाड़ी है? सतपुड़ा की पहाड़ी। इसका प्राचीन नाम क्या है? तो मंदरागिरी। ठीक है, नदी कौन सी है? तो बाघोरा नदी है। और अगर अजंता गुफाओं की समुद्र तल से ऊंचाई पूछी जाए तो कितनी होगी? तो 75 मीटर या 250 फीट। अजंता की गुफाओं का आकार कैसा है? तो आप लोग को पता ही ये कैसा है, तो ये चंद्राकार है। ठीक है, या घोड़े की नाल के आकार है ये। ठीक है, इसका बनने का कैसे शुरुआत, मतलब इसकी दिशा क्या है बनने की? तो अगर दिशा पूछा जाए तो कैसे होगा? ये आपका पूर्व हो जाएगा और पूर्व से हो जाएगा पश्चिम। ठीक है, खोज किसने की? तो अजंता की खोज किसने की? तो 1819 में मद्रास आर्मी के कैप्टन थे जॉन स्मिथ। तो 1819 में जॉन स्मिथ ने अजंता की खोज की थी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इसका बेसिक सारा डिटेल्स। अब ये बताइए कि अजंता को किस चीज़ का त्रिवेणी कहा जाता है? तो अजंता को क्या कहा जाता है? अजंता को कला की त्रिवेणी, कला की त्रिवेणी, अजंता को कला की त्रिवेणी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला, इन तीनों विधाओं से संबंधित हमें साक्ष्य दिखाई पड़ते हैं। अगर आपसे पूछे कि धर्मों की त्रिवेणी, धर्मों की त्रिवेणी किस गुफा को कहा जाता है?
कौन सी गुफा में जैन से रिलेटेड, बुद्ध से रिलेटेड और हिंदू से रिलेटेड हमें तीनों से संबंधित साक्ष्य मिलते हैं, तो कौन सा है, तो वो एलोरा हो जाएगा। ठीक है, धर्मों की त्रिवेणी एलोरा, और अगर कला की त्रिवेणी पूछे तो अजंता। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इतना। अब नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट है 1822 में सर्वप्रथम विवरण चार्ल्स विलियम एरिक्सन ने किया था। ठीक है, 1822 में सबसे पहले इसका विवरण, अजंता का सर्वप्रथम विवरण किसने किया था, तो चार्ल्स विलियम एरिक्सन ने 1822 में बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी में किया था। ठीक है, बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी में किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि 1824 में जेम्स सी अलेक्जेंडर ने आंखों देखा विवरण प्रस्तुत किया था। ठीक है, आंखों देखा विवरण प्रस्तुत किया था। अगर हो जाए कहाँ, तो रॉयल सोसाइटी, ठीक है, में प्रकाशित किया था, रॉयल सोसाइटी में प्रकाशित किया था। इसके बाद हो जाएगा आपका कि 1843 में जेम्स फर्ग्यूसन ने इसका शोधपूर्व विवरण तैयार किया था। शोधपूर्व विवरण तैयार किया था किसका, तो अजंता का। ठीक है, अजंता का शोधपूर्व विवरण तैयार किया था और उसको आयरलैंड और रॉयल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में पढ़कर सुनाया। ठीक है, अब इसका प्रतिलिपियां देख लीजिए। तो प्रतिलिपियों में सबसे पहले प्रतिलिपियां अजंता की किसने बनाई थी, तो वो 1844 में और 1845 से 66 के बीच में, मतलब इस टाइम पीरियड के बीच में, और इस टाइम मतलब 1844 में मेजर रॉबर्ट गिल ने क्या किया था, अजंता की प्रतिलिपियां बनाई थी। कितनी बनाई थी, तो 30 इसकी प्रतिलिपियां, 30 अनुकृतियां बनाई थी। 1866 में क्रिस्टल पैलेस ऑफ लंदन में इन 30 प्रतिलिपियों का क्या किया गया था, तो प्रदर्शनी की गई थी। तो वहाँ पे क्या हुआ था, आग लग गया था, तो उसमें 25 जो प्रतिलिपियां थी वो जलकर नष्ट हो गया था। ठीक है, और जो 5 बचा था उसको क्या किया गया, तो उसको ब्रिटिश म्यूजियम में एग्जिबिट कर दिया गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो क्या हुआ था, 1844 में मेजर रॉबर्ट गिल ने 30 अनुकृतियां बनाई थी अजंता की। उसको 1866 में क्रिस्टल पैलेस ऑफ लंदन में एग्जिबिट किया गया था, जहाँ पे आग लगने से क्या हो गया था कि 25 अनुकृतियां उसकी जल गई थी, और जो 5 बचा था उसको ब्रिटिश म्यूजियम में रख दिया गया था। ये हो गया। अब देख लीजिए 1872 से 76, मतलब 1872 से लेके 76 तक क्या हुआ था, तो जॉन ग्रिफिथ थे, उन्होंने यहाँ की अनुकृतियाँ बनाई थी। इसके बाद 1896 में द पेंटिंग ऑफ बुद्धिस्ट केव टेम्पल्स ऑफ अजंता खानदेश इंडिया नाम से प्रकाशित किया गया। खानदेश इंडिया नाम से प्रकाशित किया गया। तो 1909 से लेके 11 के बीच में क्या किया था, तो लेडी हरिंगम के निरीक्षण में नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, के वेंकटप्पा, समनेंद्रनाथ गुप्त, लार्चर व ल्यूक, सैयद अहमद और मोहम्मद फजलुद्दीन, इन सब ने मिलके अजंता की क्या की थी, तो प्रतिलिपियां बनाई थी। ठीक है, प्रतिलिपियां बनाई थी। अगर आप लोग कभी लखनऊ आर्ट्स कॉलेज आएंगे, लखनऊ आर्ट्स कॉलेज, तो यहाँ पे जो इतिहास, कला इतिहास का जो क्लासरूम है, कला इतिहास का, तो यहाँ पर असित कुमार हलदार द्वारा बनाया हुआ क्या है, तो अजंता का जो पद्मपाणि बोधिसत्व चित्र है, उसकी इन्होंने वॉल पे उसकी अनुकृति बनाई हुई है। ठीक है, तो अगर कभी आप लोग लखनऊ आते हैं तो आर्ट्स कॉलेज यहाँ का ज़रूर विज़िट करिएगा।
नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए। तो 1915 में अजंता फ्रेस्कोस नाम से इंडियन सोसाइटी में विवरण प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। सर्वप्रथम रंगीन प्रतिलिपियाँ, अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम रंगीन प्रतिलिपियाँ किसने बनाया, तो किसने बनाया? सैयद अहमद ने और गुलाम सदानी ने। प्रतिलिपियाँ पूछे सबसे पहले अगर पूछे तो जैसा कि पता है मेजर रॉबर्ट गिल हो जाएंगे। देन उसके बाद से आपसे जो पूछा जाता है एग्ज़ाम के पर्पज़ से तो वो असित कुमार हलदार, नंदलाल बोस, समनेंद्र नाथ गुप्त, के वेंकटप्पा, ये पूछ लिए जाते हैं। अगर सर्वप्रथम रंगीन प्रतिलिपियाँ पूछे तो कौन हो जाएंगे? तो सैयद अहमद और गुलाम सदानी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, सुरक्षा। तो अजंता को किस प्रकार से सुरक्षा दी गई उसके चित्रों को बचाने के लिए? तो 1903 से 4, मतलब 1903 से और 4 के बीच में क्या हुआ था, तो उस पर जालियाँ लगाई गई थी। ठीक है। उसको बचाने के लिए जो अजंता की गुफाएं थी उनके चित्रों पर क्या किया गया था? एक जाली लगा दिया गया था। ये चित्र है आपका, ये चित्र है, तो इस पर क्या किया गया था? एक जाली लगा दिया गया था जिससे कि अगर लोग इसको डायरेक्ट टच ना कर सके, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जाली लगा दी गई थी ताकि इसको संरक्षण प्राप्त किया जा सके। उसके बाद से 1908 में क्यूरेटर की नियुक्ति की गई थी, जो कौन थे? नारायण एकनाथ। नारायण एकनाथ को अजंता का क्यूरेटर नियुक्त किया गया। कब किया गया? तो 1908 में किया गया। ठीक है। फिर 1951 में क्या हुआ? तो 1951 में अजंता को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। ठीक है। अजंता को क्या किया गया? तो उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। फिर है 1983, 51 में राष्ट्रीय स्मारक और 1983 में क्या हुआ? तो यूनेस्को ने इसको अपने अंडर लिया। ठीक है। इसको विश्व धरोहर में सम्मिलित किया। किसने किया? तो यूनेस्को ने किया। कब किया? तो 1983 में किया। ठीक है। उसके बाद है 1956 में, जैसा कि पता है आप लोग को अजंता में कितनी गुफाएं हैं? तो अजंता में 30 गुफाएं हैं। ठीक है। तो ये 30 गुफाएं भैया, पहले तो 29 थे, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमको ये मिला 15A, जो केव नंबर 14 और 15 है उसके बीच में हमें क्या मिला? एक गुफा मिला जिसको नाम क्या दिया गया? 15A। तो टोटल कितनी हो गई? टोटल 30 गुफाएं हो गई। ठीक है। ये क्रम के अनुसार हो जाएगा 30 गुफाएं, लेकिन ऐसे 29। अगर आपका एग्ज़ाम में पूछता है, अगर ऑप्शन में आपका 29 और 30 दोनों हो तो 30 लगाएंगे, अगर 30 नहीं होगा तब हम 29 लगा देंगे। ठीक है। नामकरण कैसा हुआ? तो नामकरण तो एक पता ही है आपको, वो अजिष्ठा गांव के किनारे क्या था? अजिष्ठा गांव में या उसके समीप कहीं अजंता बसा हुआ है, अजंता स्थित है, तो इसलिए उसका नाम अजंता पड़ गया। दूसरा क्या है कि महामयूरी जो ग्रंथ है, ठीक है, उसमें आरिनंज नाम से कुछ विद्वान अजंता शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। ठीक है। अब देखिए गुफाओं का समय। तो गुफाओं का समय क्या रहा? तो 18 से 13 के मध्य जो गुफाएं हैं वो, उसका टाइम पीरियड आपका क्या हो जाएगा? सॉरी 18 नहीं 8 होगा। तो 8 से जो 13 के बीच की जो गुफाएं हैं वो आपकी 200 BC से लेके 300 AD। ठीक है। 200 से लेके 300 AD ये इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। और ये किसके टाइम में रहा? तो शुंग और सातवाहन के समय में। फिर आपका हो जाएगा गुफा नंबर 6 और 7। तो 6 और 7 जो है आपका वो 350 से लेके 500 AD हो जाएगा। और इसका भी टाइम पीरियड क्या रहेगा? तो इसका टाइम पीरियड रहेगा गुप्त और वाकाटक। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 15 से 22 के बीच में, और 3, 4 और 5 ये पूरी जो गुफा है वो आपका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? तो ये भी आपका 350 से लेके 500 AD हो जाएगा। और कौन से वंश कौन से होंगे? राजवंश कौन से होंगे? तो आपके गुप्त और वाकाटक हो जाएंगे। फिर देखिए कि 1, 2 और 26 ये तीनों गुफा, 26 आपको बताएं स्कल्पचर के हिसाब से
मतलब अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक मूर्ति या मूर्तिकला या आपको स्कल्पचर कहाँ मिलते हैं, तो हमें कहाँ मिलते हैं, वो हमें मिलते हैं 26 में। और 1-2 जो कि पता है आपको, सबसे ये नवीन हो जाएंगी, क्योंकि भाई ये सबसे बाद की बनी है ना, तो ये सबसे नवीन हो जाएंगी। और इसका टाइम पीरियड क्या है, तो ये 500 से लेके 628 AD माना गया है। और इसके राजवंश कौन से हो जाएंगे, कौन सी डायनेस्टी हो जाएगी, तो ये वाकाटक और चालुक्य, ठीक है, वाकाटक और चालुक्य हो जाएंगे। अब गुफाएं बनने का क्रम क्या होता है, तो इसका क्रम आपको पता है, ये किस दिशा से बना है, ऐसे पूर्व से पश्चिम गया है। मतलब पहले इधर से बनना शुरू होते 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 और यहाँ पे आया, मतलब पूर्व से शुरू हुआ और पश्चिम तक हुआ। तो सबसे पहले इसमें गवाक्ष बना है, फिर खंबे बने हैं, फिर भित्ति बना है, फिर मुख्य द्वार है, ठीक है। तो ये आपका ये निर्माण मतलब बनने का क्रम है। अब गुफाओं का विवरण देख लीजिए। तो गुफाओं के विवरण में सबसे पहला जो पॉइंट हो जाएगा गुफाओं का विवरण में, तो वो आपका हो जाएगा संख्या, गुफाओं की संख्या। तो संख्या में कितनी हो जाएंगी, तो 30 हो जाएंगी। टोटल गुफा कितनी है, तो 30 है, बाकी 29 भी। दोनों चीज़ आप याद रखिएगा, एग्ज़ाम में भाई दोनों पूछता है, कहीं पे आपको 30 दिया रहेगा, कहीं पे आपको 29 दिया रहेगा, दोनों सही है। अगर दोनों एग्ज़ाम में आ रहे हैं, दोनों ऑप्शन में आ रहे हैं आपके, तो आप पहले 30 को प्रेफर करिएगा, देन उसके बाद से 29। अगर 30 नहीं है तो 29, अगर दोनों है तो 30, ठीक है। नवीन ये जो 14 और 15 के बीच में आए थे भाई साहब, ये 15A हो जाएंगे, ठीक है। अब अजंता को देखने का केंद्र बिंदु क्या है, ये अजंता है, ठीक है। ये केव्स वगैरह जो भी हैं, इसको देखने का केंद्र बिंदु क्या है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको व्यू पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। शेप क्या है, तो आधे चांद जैसा है और घोड़े की नाल जैसा है। चैत्य कितनी है, तो कितनी चैत्य हैं, तो 5 चैत्य हैं। पूजा पाठ करने के लिए कितनी जगह रखी, कितनी गुफाएं रखी, तो 5 रखी। तो उसमें भी कौन है, 9 है, 16 है, 19 है, 26 है, 29 है। इनमें सब में कॉमन क्या चीज़ है, अगर आपको नहीं याद हो रहा है चैत्य, तो एक चीज़ याद रखिए बस, 9 को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो जहाँ पे आपको 9 मिले, जहाँ पे आपको 6 मिले, ये दोनों जहाँ मिलेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, तो वो चैत्य हो जाएगा। 9, 16, 19, 26, 29, ठीक है। तो ये आपकी चैत्य हो जाएंगे। उसके बाद विषय क्या रहा है, तो अजंता का विषय क्या रहा है, तो बौद्ध धर्म हो जाएगा और जातक कथाएं, बुद्ध से संबंधित जो उनके पूर्व जन्मों की कथाएं थी वो हो जाएंगी। और क्या हो जाएगा, बौद्ध हो जाएगा। जातक कथाओं की संख्या कितनी है, तो 547, ठीक है, 547। गुफा संख्या 8 से लेके 13, 8 से 13 यानी कि टोटल 6 केव्स। ये जो 6 गुफाएं हैं आपकी, वो हीन समुदाय की हैं, ठीक है। जो बुद्ध का जो बौद्ध धर्म का जो संप्रदाय था, 2 हीनयान और महायान, तो ये किससे संबंधित है, तो ये आपका हीनयान से संबंधित है। 8 से 13 यानी 6 गुफाएं जो हैं आपकी, वो किससे संबंधित है, तो वो आपकी हीनयान से संबंधित हैं। अब 24 गुफाएं, ये तो 6 इधर हो गए, अब बचे कौन से, 6 गुफाएं आपकी, 24 बचे। 30 में से 6 निकाल दिए, बचा कितना, 24। अब 24 किससे हो जाएंगे, तो ये आपके महायान संप्रदाय से हो जाएंगे। महायान जो शाखा थी वो उससे संबंधित हो जाएंगी। अब इन दोनों का तो हिसाब हो गया, अब बचा एक गुफा। इसमें आपका इन दोनों को मिला के कितनी गुफाएं हो गई, 30 हो गई। तो अब 30 में से जो 9वां गुफा है, तो 9वां गुफा जो है ये आपका दोनों से संबंधित है, ठीक है, दोनों से संबंधित है, हीनयान से भी है, महायान से भी है, दोनों लोग रहते थे, दोनों से संबंधित है, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए। फिर आता है कि सबसे प्राचीन या सबसे पहले खोजी गई गुफा कौन सी थी, तो सबसे प्राचीन और सबसे पहले खोजी गई गुफा क्या होगा, तो वो आपका 10 हो जाएगा।
जैसा कि पता है 9 और 10 क्या है आपका सबसे पुराना गुफा है, ठीक है। तो 10 को सबसे पहले खोजा गया था, तो आपका सबसे पहली या सबसे प्राचीन दोनों कह ले तो क्या हो जाएगा 9 और 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर है आपका जो गुफा संख्या 13 है, इसमें क्या मिला है, तो इसमें मौर्यकालीन पॉलिश प्राप्त हुआ है, ठीक है। मौर्यकालीन पॉलिश प्राप्त हुआ है, जो लगाया जाता था ना स्कल्पचर वगैरह पे या ऐसे, तो वो पॉलिश कहाँ प्राप्त हुआ है, तो वो मौर्यकालीन गुफा संख्या 13 में हुआ है। फिर है आपका सर्वाधिक चित्रित गुफा। चित्रशाला, चित्रशाला किसको बोलते हैं, जातकशाला, सॉरी जातकशाला, ये आपको गुफा संख्या 17 को बोलते हैं, क्योंकि जातकशाला इसलिए क्योंकि जो जातक कथाएं थी उससे संबंधित बहुत ज़्यादा इसमें चित्र हैं, और चित्रशाला इसलिए क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब चित्रित हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। सबसे पहली खोजी गई गुफा तो 10 है। 2 मंजिला गुफा कौन सी है, तो 6 है। तो 6 है तो उसमें क्या है आपका, ये 2 मंजिला गुफा है, सब 1 मंजिला होंगे, ये आपका 2 मंजिला हो जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक अलंकरण, सर्वाधिक अलंकरण कहाँ हुआ है, तो गुफा नंबर 1 में हुआ है। और सर्वश्रेष्ठ आलेखन कहाँ हुआ है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ, सर्वाधिक सबसे ज़्यादा, सर्वश्रेष्ठ मतलब बेस्ट, सबसे अच्छा, तो वो कहाँ हुआ है, तो गुफा संख्या 2 में हुआ है। सबसे नवीन गुफा कौन सी है, तो 1 हो जाएगा। ये आपकी सबसे नवीन, सबसे नई कौन सी हो जाएंगी, तो ये आपका 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। और सबसे अगर प्राचीन पूछे तो प्राचीन आपका क्या हो जाएगा, तो 9 और 10 हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान में जेम्स फर्ग्यूसन ने गुफा नंबर जो 1 है उसको क्या बोला है, उसको प्रवेश द्वार बोला है, कि मतलब जितनी भी गुफाएं हैं उसमें से जो गुफा नंबर 1 हो जाएगा वो क्या है, उसका वो एंट्री है, ठीक है, वहाँ से अजंता में एंट्री है। सर्वाधिक नक्काशीदार गुफा, ठीक है। तो सर्वाधिक नक्काशीदार गुफा कौन सा है, तो वो 19 हो जाएगा। 19 क्या है भाई, तो वो आपका एक चैत्य है ना, एक चैत्य था। इसके बाद है वाकाटक के लेख कहाँ प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो वाकाटक के लेख कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो गुफा संख्या कौन सी है, 16। फिर है सर्वाधिक प्रतिमा, तो वो हो जाएगा आपका 26। कभी भी अगर कोई भी मूर्ति पूछता है अजंता से, आपको आंसर नहीं पता है, तो आप 26 लगा दीजिए, ज़्यादा चांस है कि ये सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जितने इम्पोर्टेंट है या जो ज़्यादा है, सर्वाधिक है, तो वो आपका कहाँ पे है, तो वो आपका 26 में है। तो ये हो गया आज का हमारा पूरा पहले पार्ट में अजंता के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अजंता के जो गुफाएं हैं उनके चित्र और गुफा अजंता के टेक्निक क्या है, उसका माध्यम क्या है, या उसकी कुछ विशेषताएं क्या हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, ठीक है।